लेकिन इस चुनौती को, मैं अंदर की खबर आपको बता दूं कि इस चुनौती को अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बतंगड़ की ब्रेकिंग है कि जी हां, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच पर जाकर उन्हीं को वहीं पर घेर कर हराने की कोशिश में है। उसके नाम पर अखिलेश यादव पीडीए रथ यात्रा लेकर निकलेंगे और यह पीडीए रथ यात्रा 75 जिलों में जाएगी, 403 विधानसभा में जाएगी और इसकी शुरुआत, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं, 24 में अपनी प्रयोगशाला में अखिलेश यादव सफल रहे। अब 2027 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक दूसरा प्रयोग करने जा रही है, एक दूसरी प्रयोगशाला उसकी शुरुआत हो गई। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि आप कुछ भी करो, रोज राम राम करो। अखिलेश जी, आप रोज राम राम करो, रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, हम देंगे तुम्हें, तुम इसकी चिंता ना करो। एक मोदी आके कहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से जो बोल देंगे वो उत्तर प्रदेश की उस दिन की बात हो जाएगी। एक योगी खड़े होके उत्तर प्रदेश छोड़िए, बंगाल बोल देते हैं, बात बन जाती है वहां पे। ये तो उनका होम ग्राउंड है। योगी आदित्यनाथ बैटिंग करने जा रहा है भाई साहब इस चुनाव में। बीजेपी सुप्रीमो नितिन के नवीन रथ के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए रथ यूपी के रणभूमि में निकलने वाला है जल्द ही, अगस्त के अंतिम सप्ताह में। लेकिन सबसे खास बात, वो बीजेपी को उनके ही पिच पर घेरने वाला है और धार्मिक नगरी से निकलने वाला है। मनोज जी। वीरेश भाई, आपने आज दो बड़ी बेहतरीन बातें की कि एक तो नितिन का नवीन रथ है, तो मैं नितिन नवीन के इस नवीन का अर्थ ये बता दूं कि जो नवीन टीम बनी है तो वो तो नवीन है, नई टीम बन गई, नया संगठन आ गया है, अभी राष्ट्रीय भी घोषित होने वाला होगा। दूसरा, आपने कहा कि अखिलेश का पीडीए रथ और निकलेगा धर्मनगरी, बीजेपी को अपनी पिच पर घेरने के लिए। तो यहां पर पीडीए और धर्म, इसकी व्याख्या आप करेंगे तो अगर मैं भाजपा की दृष्टि से देखूंगा तो धर्म का मतलब हिंदुत्ववाद है जी, और पीडीए को देखूंगा तो वो अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, मेरी परिभाषा। लेकिन जब ये पीडीए धर्म में आता है, ये जब पीडीए धर्म में आता है तो मैं ये पाता हूं कि धर्म से निकलकर ही तो पीडीए बनाया गया है, ताकि भाजपा के उस धर्म के फार्मूले को तीन तीरों से एक साथ भेदा जा सके। इस धर्म के हिंदुत्व के अंदर कौन कौन से जातियां हैं? पिछड़ा है, दलित है और अगड़ा है। उसमें एक धर्म मुसलमान भी हो गया, इस्लाम भी हो गया वहां पे। तो पीडीए का जब ये रथ किसी धर्म नगरी से निकलेगा भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात समझूं तो मथुरा है जी, कि अरे राम मंदिर पर आवाज उठाने वालों, अगर हिम्मत है तो राम कृष्ण जन्मभूमि तक जाके दिखाओ और वहां पर आवाज उठाओ एक बार। तो ये तो योगी आदित्यनाथ वाला रास्ता है। उनका जो पॉलिटिकल गूगल मैप है वो उनको मथुरा ले जा रहा है। और अक्सर डिंपल यादव, सैफई परिवार, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें मथुरा वृंदावन से आती हैं। योगी आदित्यनाथ के चुनौती देने से पहले भी अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और पूरा सैफई कुनबा मथुरा वृंदावन, बांके बिहारी का दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। कई तस्वीरें आ चुकी हैं, उनकी पूरी श्रद्धा है वहां पर, वो जाते रहते हैं। लेकिन चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से है कि कुछ कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर तो देखो, कृष्णवंशी कहलाते हो, यदुवंशी कहलाते हो। लेकिन इस चुनौती को, मैं अंदर की खबर आपको बता दूं कि इस चुनौती को अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बतंगड़ की ब्रेकिंग है कि जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या, काशी और मथुरा से अखिलेश का पीडीए रथ निकलेगा, बीजेपी को घेरेगा, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर घेरेगा। शंकराचार्य और मुक्तेश्वर आनंद जिस तरीके से शहर शहर
इलाके इलाके घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं, उनके द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो जी हां, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच पर जाकर उन्हीं को वहीं पर घेर कर हराने की कोशिश में है। इसीलिए शंकराचार्य का भी रथ निकला हुआ है, कभी लखनऊ तो कभी बलिया, कभी काशी, कभी प्रयागराज और अब अयोध्या। पवन पांडे जिसने चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर मोर्चा खोला हुआ है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के इस आयोजन को भव्य सफल कराने के लिए। और पूरी शिद्दत के साथ पिछले एक हफ्ते से पवन पांडे वहां लगे हुए हैं। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म के पिच पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उठाकर धोबिया पाट करके पटक देती थी, इसी अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा है कि आओ बच्चे, अब हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर, शंकराचार्य के अपमान के नाम पर, सैफई की वो तस्वीर, मैनपुरी की वो तस्वीर आपको याद होगी जिसमें शिवपाल यादव, डिंपल यादव और पूरा सैफई कुनबा शंकराचार्य का भव्य और दिव्य स्वागत करता हुआ, पद प्रक्षालन करता हुआ आपको देखने को मिला होगा, दिखा होगा। वही तस्वीर अयोध्या से आने वाली है। अभी लखनऊ में पूजा शुक्ला जो यहाँ की चुनाव लड़ी थी शहर उत्तरी से, और युवा नेता है, छात्र नेता रही है, और जो ब्राह्मण फेस समाजवादी पार्टी में उभर कर आ रहे हैं इस वक्त, उसमें पूजा शुक्ला का एक स्थान बहुत तेजी से उभर रहा है। पूजा शुक्ला के नेतृत्व में लखनऊ में शंकराचार्य की आगवानी हुई, उनका पूरा भव्य दिव्य तरीके से। सनातन पांडे बलिया में, ब्राह्मण नेता जिस शहर में है समाजवादी पार्टी के, वो शंकराचार्य का स्वागत कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी आपको देखने को मनोज जी मिलेगी। 22 के चुनाव से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, 17 के चुनाव से पहले, 12 के चुनाव से पहले, 7 के चुनाव से पहले, और जब भी मुलायम सिंह का एरा था उस वक्त इस तरह का कोई मूव नहीं देखने को मिलता होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे स्टैंड को बदल दिया है। क्रिकेट की भाषा में कहें मनोज जी तो स्टांस बदल दिया है। और स्टांस बदलने का कारण है कि ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व, और वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व, उसके नाम पर अखिलेश यादव पीडीए रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। और ये पीडीए रथ यात्रा 75 जिलों में जाएगी, 403 विधानसभा में जाएगी। और इसकी शुरुआत, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं, धार्मिक स्थल महत्वपूर्ण तरीके से यह मथुरा वृंदावन होने जा रहा है। और अगस्त के अंतिम सप्ताह में यह शुरू होगा। और इसकी पूरी तैयारी के लिए जो शख्स लगाए गए हैं वो भी बहुत बहुत शानदार है। अच्छा, 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है। तो कर दीजिए। और उसमें जो शुरुआत है और जो इसकी ताकत है वो शिवपाल यादव की ताकत है। उसमें डिंपल यादव महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे, और जो बैकडोर से काम होगा वो धर्मेंद्र यादव करेंगे। धर्मेंद्र यादव की जितनी तारीफ आप कर रहे थे वो आपको हो सकता है कि आपकी बात सुन लिया हो अखिलेश यादव ने। धर्मेंद्र यादव की भूमिका को भी इसमें बढ़ा दिया गया है। 403 विधानसभा, 75 जिले, और इसका नेतृत्व शिवपाल यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव इसके आयोजनों का कर रहे हैं। और चेहरे होंगे अखिलेश यादव, रथ पर सवार होंगे अखिलेश यादव, और जगह जगह जहां जरूरत हुई वहां डिंपल यादव भी रथ पर सवार होंगी। और उन रथों पर आपको इंटरव्यूज करते हुए देश, दिल्ली, मुंबई और लंदन के पत्रकार भी दिखाई देंगे। और भैया हाथ हिलाते हुए, भैया से हाथ मिलाते हुए, एक यूफोरिया आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। और इसकी शुरुआत पिछले 22 का जो चुनाव था उसमें भी रथ यात्रा लेकर निकले थे अखिलेश यादव, और उस रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर से हुई थी। मैं खुद रथ में सवार था, उस रथ पर मैंने इंटरव्यू भी किया था अखिलेश यादव का। इस बार भी रथ पर सवार होऊंगा और उनका इंटरव्यू करूंगा, और वो रथ होगा मथुरा वृंदावन से। इस खबर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि उसमें ज्यादातर ब्राह्मण इलाकों से उस रथ को घुमाया जाएगा। उस रथ को ब्राह्मण इलाकों से, जो आप अक्सर देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी का जो रोड शो होता है, समाजवादी पार्टी का जो रैली होती है, समाजवादी पार्टी का बाइक रैली होगी, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से उसकी शुरुआत होती है और वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरते हुए वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन
इस जो पीडीए रथ यात्रा जो जिसकी धार्मिक नगरी से शुरुआत होने जा रही है, ये रथ यात्रा जब निकलेगी वो धार्मिक बाहुल्य जिलों से, धार्मिक बाहुल्य इलाकों से, शहर के धार्मिक बाहुल्य कॉलोनियों से निकलेगी। आपके कहने का मतलब, आपने दो ब्रेकिंग दी कि वो मथुरा जाएंगी, वृंदावन जाएंगी और अयोध्या। शुरुआत कहां से, श्री गणेश कहां से है? श्री गणेश मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन जी, फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर मथुरा वृंदावन से जा रहे हैं तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की चुनौती स्वीकार कर कोई स्वीकार करने की बात ही नहीं है। मथुरा वृंदावन में वो अक्सर जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल मैं यादव। ये नहीं कह रहा हूं, हाँ, मैं चुनौती की बात ऐसे नहीं कह रहा। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने ललकारा था ना हम्म, कि क्या राम मंदिर पे गोली चलाने के बाद आप बात करते हैं राम मंदिर की। बहुत बात करनी तो आइए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में आपका क्या कहना है? और अगर कृष्ण जन्मभूमि, हाँ ठीक है, बिल्कुल वो जाते हैं वहां, और अगर कृष्ण जन्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं उसकी, तो इट्स ए डेयरिंग स्टेप, इट्स ए, कहते नहीं है, दुस्साहसी। ये वैभव सूर्यवंशी का पहली गेंद पर छक्का होगा। बहुत बेहतरीन कदम है, ये बहुत बेहतरीन कदम है। हाँ, अब आते हैं आपके घेरने की बात पे। तो देखिए, अयोध्या, क्योंकि राम नाम पर ही भाजपा है जी, पहले इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस राम नगरी को तो अखिलेश यादव अभी क्या, पहले भी घेर चुके हैं। एक बार आपको हरा चुके हैं 2024 में, फिर उसके बाद चढ़ावा चोरी का जो मसला था वो भी अखिलेश यादव ने ही पर्दाफाश कर दिया जी। अब तो उनको क्या करना है नहीं करना है एक अलग बात है, बचाना तो अब भाजपा को है। अयोध्या को भाजपा तय करेगी कि कैसे जवाब देगी। जो सवाल अयोध्या से उठा है उस सवाल का जवाब तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश में देना है कि चढ़ावा चोरी हुआ क्यों। कल सतीश महाना ने तो नायाब अंदाज में जवाब दे दिया। कानपुर वालों का अंदाज ही कुछ नायाब ही होता है सर। मैं तो लगातार बात बतंगड़ में देख ही रहा हूं, दर्शक भी देख रहे होंगे, नायाब ही होता है, तो स्टाइल भी नायाब है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मन से दान नहीं दिया उन्हीं का दान चोरी हो गया। पूरी बहस का उन्होंने खात्मा कर दिया। और दोबारा फिर बहुत सारे चैनल वाले उनसे बाइट लेने गए, बोले उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया अब नहीं। कि जिन्होंने मन से दान नहीं दिया उनका चढ़ावा चोरी हो गया, क्योंकि हमारा जो चढ़ावा था वो मन से था और भव्य मंदिर में लगा हुआ। उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो ये खार बिल्कुल सही है, कनपुरिया अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो अखिलेश यादव उनको वहां तो घेर चुके हैं, ठीक है। अब आती है बात सॉफ्ट हिंदुत्व की। देखिए, जब एक आदमी कमिटेड हो इस बात को लेके कि मेरा एम यानी मुस्लिम और वाई यानी यादव मेरे साथ इंटैक्ट है, एक बात जी। दूसरा, जब विपक्ष यानी योगी आदित्यनाथ जो अगुवाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, जब वो सारे बयान और सारे प्रयास ऐसे दे रहे हैं कि अखिलेश यादव धर्म पर बात करना शुरू कर दे, खासकर हिंदुत्व पर, जब इस सनातन पर, तो जब वो इस पर बात करेंगे तो तय हो जाएगा कि वो मुसलमान और यादव तो उन्हीं के साथ इंटैक्ट है, बाकी वोट उनको और चाहिए। यहां पे भी बात ओके हो गई उनकी। अब तीसरी बात है, एक होता है कि वो, ये तो नेता ने तय किया कि हम ये करेंगे, एक वोटर तय करता है। तो अखिलेश यादव ने नब्ज देख ली है कि मुस्लिम अगर सच्ची बात करे, कहीं जाके एक रेफरेंडम कर लीजिए, तो मुस्लिम कहेगा किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहिए, सरकार हट जाए, भाजपा चली जाए। किसको देंगे वोट उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर पीस पार्टी को तो देंगे नहीं, तो उन्होंने अखिलेश यादव को चुना। तो अखिलेश यादव ने, वोटर ने सोच लिया कि अखिलेश यादव को देंगे। यादव इस प्रदेश का दूसरा मुस्लिम है, वो उसने भी सोच लिया। तो अब तो वोटर ने सोच लिया कि हम यहां देंगे। अब नेता जो सोच रहा है कि ये तो सोच चुका, अब हमें दूसरों को बताना है। तो सनातन क्यों? सनातन इसलिए कि 10 से 12% ब्राह्मण है। और हमारे पंडित वीरेश पांडे की अगर बात करें तो इनका कहना है कि 10 से 12% ब्राह्मण 12% वोट और घसीट के लाता है दूसरी जातियों का।
इसलिए क्योंकि ब्राह्मण एक वोकल जाति है, ब्राह्मण एक तार्किक जाति है, ब्राह्मण के अंदर वो मैग्नेटिक पावर है कि जो अपने ओरेशन से और वोटर्स को प्रभावित करती है। तो मैं मान लेता हूं कि 2% 1% का स्विंग जो है वो चुनाव के नतीजे बदल देता है। मैं कहता हूं 1% वोट भी अगर ब्राह्मणों ने स्विंग कर दिया और 100% समाजवादी पार्टी को दे दिया, इसलिए वो प्रयास वो कर रहे हैं। 100% ब्राह्मण जाएगा नहीं सपा में, ये पहले समझ लीजिए, जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, वो जो हिंदुत्व जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हिंदुत्व नहीं है, वो ये बताने की कोशिश है जहां जहां बीजेपी ने डिफॉल्ट किया है। मैं अब रोक नहीं पा रहा हूं अपने को, बस एक सेकंड, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हाँ बिल्कुल, जहां पे भाजपा ने डिफॉल्ट किया है, भाजपा ने अयोध्या मंदिर पर डिफॉल्टर है, भाजपा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ डिफॉल्टर है। इन दो मुद्दों को लगातार वो कैश कर रहे हैं और वो वोट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्लिम यादव के साथ जुड़कर एक नई सोशल इंजीनियरिंग करके सरकार बना दे। अब बताइए, अब देखिए, बड़ी बात आपको बताऊं कि अखिलेश यादव का MY जो फैक्टर है, अखिलेश यादव की जो पहली प्रयोगशाला थी समाजवादी पार्टी के बनने के बाद, जो अखिलेश यादव द्वारा लगाई गई पहली प्रयोगशाला थी, वो साल 2024 का था, जब अखिलेश यादव ने अपने मूल काडर, अपने मूल कार्यकर्ता, अपने मूल नेता और अपने मूल चरित्र से हटकर, यादव मतलब सैफई का कुनबा, उसी कुनबे तक समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशियों का टिकट घोषित किया और देवरिया से लेकर दिल्ली तक किसी भी यादव को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया। बावजूद इसके यादवों ने 100 की जगह पर अगर 1000% वोट हो सकता था तो 1000 वोट परसेंटेज के साथ अखिलेश समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ निभाया। ठीक बात। उस प्रयोगशाला में अखिलेश यादव 2024 में सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हार का मुख देखना पड़ा। यह प्रयोगशाला अखिलेश यादव का 2024 में था, क्योंकि वो जाति से यादव हैं, तो बड़ा फैसला, कड़ा फैसला और आधिकारिक रूप से अधिकार के साथ फैसला वो पहले अपनी बिरादरी पर कर सकते थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई, उसके बाद से ही MY का जो समीकरण है वो अखिलेश यादव के पिताजी यानी मुलायम सिंह जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से इंटैक्ट रहा। लेकिन 24 में अपनी प्रयोगशाला में अखिलेश यादव सफल रहे। अब 2027 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक दूसरा प्रयोग करने जा रही है, एक दूसरी प्रयोगशाला उसकी शुरुआत हो गई। उसकी शुरुआत उसी रथ यात्रा के जरिए होगी, वो होगा MY। Y की त्याग करने को तैयार है। Y मतलब यादव त्याग करने को तैयार है कि सैफई परिवार में भी किसी को टिकट मत दो, पूरे प्रदेश में किसी को टिकट यादव को मत दो, किसी त्रिपाठी, किसी पाढ़े, किसी कुशवाहा, किसी पटेल, किसी निषाद, किसी चौधरी को दे दो। हमें जीत चाहिए, हमें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चाहिए। हमें साइकिल दिख रहा है, हमें कैंडिडेट नहीं दिख रहा है, चाहे जिसको भी आप दे दो। तो जिस तरीके से यादव इस फार्मूले पर अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश यादव को इसका इनपुट भी प्राप्त हो गया है। हर जिले से आने वाला यादव कहता है भैया सरकार बना लो, भैया मुख्यमंत्री बनो, हमें टिकट ना दो, भैया हमको विधायक नहीं बनना है, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। तो यादवों को वो टिकट बहुत नहीं देने जा रहे। मुसलमान भी जो मौलाना अब आते हैं, कमाल अख्तर को सचेतक के पद से हटाया, चाहे वो मुरादाबाद के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे फिरंगी महली हो, चाहे कोई भी अब मुसलमान नेता आता है और कार्यकर्ता कहता है भैया मुख्यमंत्री बन लो, हमें टिकट मिले या ना मिले। तो MY में यानी मुसलमान भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, भैया हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, हम आपको वोट देने के लिए मजबूर हैं, या हम आपको वोट देने के लिए हम चाहते हैं कि आपको वोट दें, आप मुख्यमंत्री बने, और आप इसकी परवाह न करते हुए चाहे जो स्टैंड लो,
चाहे आप सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड लो, अयोध्या का दर्शन कराओ, काशी का दर्शन कराओ, शंकराचार्य के साथ जगह जगह घूमो, जय श्री राम के नारे लगाओ, चाहे जय श्री कृष्ण के नारे लगाओ, मथुरा वृंदावन से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दो, केदारेश्वर का बड़ा मंदिर सैफई इटावा में बना लो, हनुमान और कृष्ण की मूर्ति लगा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। डिंपल यादव रुद्राक्ष की माला पहनती हैं, देखिए रुद्राक्ष की माला पहनती हैं जैसे इंदिरा गांधी पहनती थी। डिंपल यादव जी रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व, जब हम कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं कि इंदिरा जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी, इंदिरा जी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर चलती थी, तो कांग्रेस इस बात का उदाहरण देती है कि देखिए वो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, वो मंदिरों का दर्शन करती। आप देखिए डिंपल यादव में, डिंपल यादव रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। तस्वीरें कभी काशी विश्वनाथ से आती हैं, कभी काल भैरव से आती हैं, कभी मथुरा वृंदावन से आती हैं, कभी केदारेश्वर से आती हैं, कभी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के श्री चरणों से आती हैं, कभी किसी मंदिर से आती हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी से आती है, कभी कन्या पूजन पर नवरात्रि में नौ दुर्गे में पद प्रक्षालन का आता है। सॉफ्ट हिंदुत्व, डिंपल यादव सवर्ण समाज से आने वाली ठाकुर की बेटी जो ब्याही हैं अखिलेश यादव से, सॉफ्ट हिंदुत्व। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि आप कुछ भी करो, रोज राम राम करो। अखिलेश जी आप रोज राम राम करो, रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, हम देंगे तुम्हें, तुम इसकी चिंता ना करो। इसलिए अखिलेश यादव ने पूरा स्टैंड बदल दिया है, पूरा अपना रूप रंग बदल दिया है। मौलाना मिले मुलायम काशीराम वाला मामला नहीं, मौलाना मुलायम सिंह नहीं, वो तय हो चुका है, इंटैक्ट हो गया है उनके साथ। वो कह रहे हैं कि आप राम राम जपो, इनसे ज्यादा राम राम जपो। वो ऐसे त्रिपुट लगा रहे हैं, आप वो त्रिपुट लगाओ, पूरा भभूत लगा के चलो। हम चिंता ना करना, हम तो वोट देंगे, जैसे यादव अहिर वोट देंगे वैसे ही मुसलमान भी आपको वोट देगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम आपको वोट देंगे, आप इसकी चिंता ना करो। आप अयोध्या में रामलला का दर्शन भी कराओ। देखिए, मैं जब अभी आपसे बात कह रहा था तो शायद आपने सुना नहीं मेरी जी बात। जी जी, मैंने आपसे कहा कि एक नेता तय करता है कि मुझे अगला स्टेप क्या होगा। जी जी, तो उनका वो स्टेप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो आपको दिख रहा है, उससे पहले मैंने एक आपसे बात कही कि एक वोटर तय करता है कि मुझे क्या करना है। तो वोटर मुसलमान तय कर चुका है कि अखिलेश यादव छोड़ के नहीं जाएंगे, यही बात तो मैंने आपसे महीनों से आप कह रहे हैं। ठीक। दूसरा, यादव नहीं छोड़ के जाने वाला है। तो जब यादव और मुस्लिम छोड़ ही नहीं रहा है, हाँ। तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि तुम चाहे राम राम कर लो, चाहे राम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, चाहे मथुरा काशी कर लो, कहीं जाओ। हाँ। अब तुम्हें सरकार बनानी है, हमें टिकट नहीं चाहिए। हाँ। तो वही मैंने कहा, एक नेता सोचता है, लेकिन जब वोटर सोच लेता है, हाँ। तो फिर नेता नए स्टेप पर सोचता है, नए स्टेप पे। अखिलेश यादव उस नए स्टेप उस पे जा नए स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। और अगर ये फार्मूला कामयाब रहा तो हम और आप यहीं बैठेंगे। इस फार्मूले की इन्वेंटर कौन है? मायावती, जिन्होंने दलितों के साथ उठाकर पंडितों को जोड़ दिया था और सरकार बना ली थी। अगर ये फार्मूला हो गया, बुआ जी, ये अखिलेश की बुआ जी, ये बहुत गहन बात है जो आज हम और आप कर रहे हैं। लगातार कह रहा हूं, आप कांग्रेस का मुद्दा उठाते हैं, तब भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं देगा। कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं। मुसलमान तैयार हो चुका है। यादव सबसे ज्यादा किस चीज में प्रताड़ित है? अरे यार, भाजपा यादव सरकार ने और भाजपा ने यादव को दूसरा मुस्लिम बना दिया है भाई। तो यादव अब क्या चाहता है? ये नहीं चाहता कि हमको कैसे दूसरा मुस्लिम बना दिया है। सुभाष यदुवंश भी हैं, या मोहन यादव भी हैं। अरे तो और मैं भी शहनवाज हुसैन का नाम ले दूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले दूंगा, राजेश यादव को उपाध्यक्ष बनाया, मैं मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले दूंगा, फिर मैं शहनवाज हुसैन का नाम ले दूंगा, मैं मोहसिन रजा का नाम ले दूंगा। तो बताइए जरा कि मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है सर। मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया। मोहन यादव को चीफ भूपेंद्र यादव पार्टी के महान रणनीतिकार। मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया है क्योंकि शिवराज सिंह को हटाना था वहां से। और मोहन यादव भी अभी कितने दिन है देखते जाइए। भूपेंद्र यादव, हाँ, तो भूपेंद्र यादव पार्टी के, अमित शाह जी तो माता प्रसाद पांडे को बनाया है उन्होंने भी।
उन्होंने भी माता प्रसाद पांडे को बनाया है। क्या बात आप कर रहे हैं, किसी यादव को थोड़ी ना। हमको और- जीतने नहीं देंगे लग रहा है। नहीं नहीं, और आप ये बता क्यों रहे हैं कि उन्होंने यादवों को ऐसा कर दिया है? आप तो खुद ही कह रहे हैं, आप तो खुद ही इस बात के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने यादवों को टिकट न देने का फैसला कर लिया है, मुसलमानों को टिकट न देने का फैसला अखिलेश जी ने अखिलेश जी ने। और जैसे ही फिर चलिए, मुझे बोलनी ही पड़ेगी वो बात। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पे चोरी हुई, भयंकर लूट डकैती हो गई, टन से एक एनकाउंटर हुआ। जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम था यादव। एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने दूसरे पुलिस अधिकारी को फोन किया, बोले 1 लाख का यादव गिरा दिया हूं। ये लैंग्वेज हो गई है, ये लैंग्वेज। और जिसने कहा है और जिसने सुना है, ये वो जानता है और देखेगा इस शो को तो मानेगा कि मैं सही कह रहा हूं। एक बात। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देख कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कई लोगों ने डकैती की थी, लेकिन अगला जो एनकाउंटर में गिराया गया वो ठाकुर था। ये राजनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसा। ओहो, क्या बात है। तभी तो यादवों का विकास भी हो गया, मुसलमानों का भी विकास हो गया। और बेवजह मुसलमान जो है सरकार बदलने में लगा हुआ है, बेवजह। जरा लिस्ट उठा लीजिएगा एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की, तो फिर यही मुझे मालूम है। मैं कहूंगा कि इसमें 70% मुस्लिम है, आप कहेंगे कि पिछली सरकार में मुसलमानों को इतनी छूट दी गई कि सबसे ज्यादा अपराध उन्होंने किए, ये भी कहा जा सकता है। तो ठीक है भाई, भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यादव सबसे फलती फूलती कौम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि 2 उदाहरण वीरेश जी ने दे दिए, एक भूपेंद्र यादव का, दूसरा मोहन यादव का। 2 उदाहरण दे दिए। अब बचा कुचा राजेश यादव। पूरी यादव कौम प्रसन्न हो गई है। मनोज पांडे को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। जितने ब्राह्मण 43 ब्राह्मणों ने जो अपना शिकायत दर्ज की थी और बैठक की थी, सारे ब्राह्मण खुश हो गए, प्रसन्न हो गए हैं। वैसे ही भूपेंद्र यादव जी को देखिए और देखिए मोहन यादव जी को, तो कुल मिलाकर और राजनीति खुश हो कहाँ जा जाइए। रही है? राजनीति कहां जा रही है? हाँ। राजनीति अखिलेश यादव के ही पास स्टेप हो सकता है। सर, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है ना, स्टेप तो वही लेगा। आपकी टीम क्लाइवलाइट वाली वेस्ट इंडीज की टीम है। गॉर्डन ग्रीन, डेसमंड हेल्स तो ओपनिंग करने आएंगे उसमें। 1 डाउन पे उतरेंगे विवियन रिचर्ड, अरे कहां ले जाएंगे? 60 ठो बॉलर भरे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की टीम को, भारतीय जनता पार्टी को आप छोटा मोटा पार्टी समझ रहे हैं? विश्व की सबसे बड़ी। अरे वो मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। एक मोदी आके कहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से जो बोल देंगे वो उत्तर प्रदेश की उस दिन की बात हो जाएगी। एक योगी खड़े होके उत्तर प्रदेश छोड़िए, बंगाल बोल देते हैं, बात बन जाती है वहां पे। ये तो उनका होम ग्राउंड है। इस होम ग्राउंड में वो आदमी स्टांस भी अलग लेगा, एक लेग पकड़ेगा। लोग मिडिल स्टंप पे ज्यादातर खेलते हैं, लेकिन वो लेग का स्टांस, क्यों लेग का स्टांस लिया जाता है? कि अब टिल्ले उड़ाने हैं। दूसरा, वो क्रीज से एक कदम आगे बढ़ के खेलता है, हाँ, लेग वाला। ठीक। तीसरा, फिर वो लॉन्ग हैंडल पकड़ता है। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ इस स्थिति में, मतलब मारना ही है। स्टांस लेग पे, हाँ। क्रीज एक कदम आगे और बल्ला लॉन्ग हैंडल। योगी आदित्यनाथ बैटिंग करने जा रहा है भाई साहब इस चुनाव में। आप गौर करिए, इस चुनाव में। इस चुनाव में हाँ, प्रत्याशी भी तय करेंगे, प्रचार भी करेंगे, और स्टाइल तो अपना ही है, जिद तो अपनी है ही है। अब यहां पे जो सामने टीम खड़ी हुई है, वो टीम लगातार 3 बार से वर्ल्ड कप हार रही है, नहीं कर रही है। फाइनल पहुंचती है, लेकिन वर्ल्ड कप हार जाती है। ठीक है, अब उस टीम को इस टीम से लड़ाई लड़नी है। अब अगर मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट इंडीज की है और ये कह दूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया के कपिल देव वाली टीम है, तो लोग कहेंगे अरे यार, अच्छा उसको इंडिया बता रहे हैं, तो यही मान लीजिए कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए इंडिया बता रहे हैं उनको। ठीक है, तो वो उनको प्रूव करना है, उनको प्रूव करना है। उनके कृष्णमाचारी श्रीकांत को बेहतरीन पारी खेलनी है, उनके यशपाल शर्मा को अच्छी पारी खेलनी है, उनके महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच होना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात, उस टीम का कैप्टन है कपिल देव, उस कपिल देव को विवियन रिचर्ड्स का कैच उल्टा दौड़ते हुए यूं लपकना है, तब तो मैच जीतेंगे, वरना मैच नहीं जीतेंगे। बाकी इट्स गोइंग टू बी ए न्यू इरा ऑफ पॉलिटिक्स इन 27। शानदार होने जा रहा है। आप इस पॉलिटिक्स की चालें देखिएगा, नतीजे कुछ भी हो, इस चुनाव में आपको किसी भी आईपीएल, किसी भी वर्ल्ड कप, किसी भी धुरंधर पिक्चर से ज्यादा मजा ना आए। पैसे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे वापस।